मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान एआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या बढ़ाने को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंच से हम दो हमारे 2 दर्जन का नारे देते हुए मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए और मॉब लिंचिंग, मदरसों और मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया है। शौकत अली के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में विवाद तेज हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं, हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। मैं फेंकू नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूं। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने से रोक रही है। रक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को उन्होंने गलत बताया और सांसदों के निलंबन सहित कई मुद्दों पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री उनकी बातों का सामना करने से बच रहे हैं, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book, and the government didn't want me to discuss that at all, and so they stalled the house. They didn't let me speak. First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभिभाषण के दौरान सपा सदस्यों के व्यवहार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में एक वरिष्ठ महिला राज्यपाल के प्रति सम्मानजनक आचरण नहीं दिखाया और उनके इस रवैये की कड़ी निंदा की गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के पास चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही घटिया अपना जो आचरण है उसको सदन के अंदर प्रस्तुत करने का काम किया। पूरे समय हंगामा करते रहे। एक इतनी वरिष्ठ और महिला
महामहिम राज्यपाल जी के प्रति उन्होंने कोई सम्मान दिखाने का काम नहीं किया। ऐसी अराजकतावादी मानसिकता की मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी का जो आचरण जनता के बीच में रहता है, सड़कों में रहता है, वही सदन में भी रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसमें वह सही ढंग से सदन में चर्चा कर सके। उनके पास केवल हंगामा खड़ा करना, सदन का समय बर्बाद करना और बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन करना। सब लोग महामहिम जी के अभिभाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बहुत ही निम्नतम तरीके से बाधा डालने का काम किया, लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम किया। दिल्ली में संसद सत्र के बीच समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले, खासकर ऐसे समय में जब देश में बड़े आर्थिक फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब देना चाहिए और बाजार से जुड़े बड़े फैसलों पर सदन में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। साथ ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ संभावित अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर विपक्षी दल आपस में चर्चा कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है, लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले। जिस तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और किसानों के सवाल पर हमको और सरकार को सफाई देनी चाहिए। आप सोचिए, फीड वहाँ से आएगा। आपने मिलेट के लिए न जाने कितना प्रचार किया और फिर आप मिलेट्स वहाँ से मंगा रहे हैं। आप कहते थे स्किल इंडिया, स्किल इंडिया में आपने किसी के हुनर को नहीं आगे बढ़ाया, आपने अपने आप को चमकाया। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम ने 11 फरवरी को प्रस्तावित बुढ़ाना कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि अन्य दलों को अनुमति मिल रही है जबकि उनके कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जा रही और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। डॉक्टर मेहताब चौहान साहब जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद।